अगर आप लोग भी तंग आ चुके हो भाई, थंबनेल पे देखते हो कि भाई टाइपिंग वर्क करो, फलां वर्क करो और इतने पैसे कमाओ, और आप जलील हो चुके भाई कितनी वीडियो देख चुके हैं जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाए, तो भाई ये वीडियो देख लो। एक पूरी स्किल मैं आपको सिखा दूंगा और इसमें जो है आप लोग एंड तक आपने देखनी है, सिर्फ आपको एक ही है। और एंड पे जो लोग देख लेंगे भाई आपको एक जॉब मिल जाएगी जिसके बाद 1 महीने के बाद सिर्फ आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक बना सकते हो। और ये ऐसे जस्ट में नंबर नहीं छोड़ रहा, ठीक है। बहुत से लोग बना रहे हैं 50,000 कम से कम है और आप 5 लाख, डिपेंड करता है आप जितना मर्जी है इसमें आप बढ़ा सकते हो इस काम को, आप लोग रख सकते हो अपने साथ, वो इस काम को आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद चिल कर सकते हो, आप खुद जा रहे हो भाई कभी मरी जा रहे हो, नॉर्दर्न एरिया घूम रहे हो और लोग भी आपको, वैसे ही मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, आप एक्चुअल में अगर काम करोगे तो आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो और बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। और पीसी मेरे सामने है यहाँ पे कंप्यूटर, तो मैं क्या करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आप क्या करो, आप उतने तक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते तक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी और लाइक कर दिए, सब्सक्राइब घंटी भी हो गए। इंस्टाग्राम पे फॉलो तो नहीं किया होगा, कोई क्वेश्चन हो तो फिर वहां ही पूछते हैं ना आपने, तो यस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा चौं चौं नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे मैं पीसी पे आ चुका हूं और मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया फायरफॉक्स। अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं यहाँ पे अगर जैसे ही बोलूंगा बहुत से लोग पहले ही भाग जाएंगे, अरे भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ही इजी तरीन काम है और इस वीडियो में आप पूरा सीख भी जाओगे, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। हमारा एक कोर्स है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि वेबसाइट बना के पैसे खुद किस तरह कमाते हैं, ठीक है। वो बहुत ही लंबा सांग है, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। वो काम बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल मैं आपको कहता हूं कि जो लोग वो नहीं कर सकते वो ये काम करें, और ये काम 100%, उसमें बहुत से रौले होते हैं, इसमें कोई रौला नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा काम है और इसमें हमने बेसिकली करना क्या होगा, जो स्किल मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है क्या। अब जो हमारे कोर्स में वो ये है कि पहले वेबसाइट बनाओ, उसको गूगल एडसेंस से अप्रूव कराओ और फिर उस पर ट्रैफिक बेच के खुद पैसा कमाओ। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे और इसमें पूरा होगा, ठीक है। आपको कोई कोर्स और देखने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री में सब मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, उस पर आर्टिकल लिखेंगे, उसको गूगल से अप्रूव करवाएंगे और उसको सेल करेंगे। और सेल कहां करोगे मैं आपसे खुद, आप जितनी भी आपके पास वेबसाइट आप अप्रूव कराओगे, करानी किस तरह मैं आपको बताता हूँ पूरा तरीका इस वीडियो के अंदर। बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, हम डिफरेंट स्टेप के अंदर जो है वीडियो को करेंगे। हमारे 3 ही बेसिकली स्टेप होंगे। पहले एक वेबसाइट की जो होस्टिंग और डोमेन खरीदना, दूसरी जो हमारी होगी कि हम किस तरीके से वेबसाइट पे आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, उसमें प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और तीसरी होगी हमारा गूगल एडसेंस। तो पहले हम होस्टिंग और डोमेन खरीद लेते हैं और एडसेंस अप्रूवल वाला एंड पे मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। और साइट्स जो आप बेच खरीद कहां पे सकते हो, अगर आपको कोई भी वेबसाइट खरीदनी है या बेचनी है तो हमारा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है। जैसे ही आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी मैं आपसे खरीद लूंगा, आपके यहाँ पे बहुत ही सस्ते के अंदर, यानी 2-3 हजार में आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। और बेचोगे आप कितने में, 25,000, 30,000, 20,000 से स्टार्ट होता है। और अगर आप महीने में 2 या 3 वेबसाइट भी अप्रूव कराते हो तो आपको उसके अंदर 50 से 60,000 प्रॉफिट होगा। बाकी आप अपने आपके इर्द गिर्द दोस्त आप उनको लगा लो एक बार आप खुद काम स्टार्ट करके, तो फिर भाई आप सोच लो आप कहां पे जा सकते हो। और आपको ये भी नहीं है कि वेबसाइट खरीदेगा कौन, हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जिनको वेबसाइट चाहिए होती है, मेरे समेत मुझे भी चाहिए होती है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया डैंक स्किल्स के नाम से, जहां पे आप अपनी वेबसाइट बेच और खरीद सकते हो। तो आपको भाई वो भी नहीं है कि भाई कौन खरीदेगा हमसे, वो खरीदी भी जाएगी, ठीक है। तो मतलब पूरा काम सिखा भी मैं रहा हूं और आगे काम भी आपको दे रहा हूं, सिखा के आपको काम दे दिया। अब भाई इससे आसान क्या होगा। अच्छा, तो लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग यहां पे आ जाओगे। ये है जी होस्टिंगर, इस तरह से हम होस्टिंग डोमेन लेने वाले हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता होस्टिंग और डोमेन क्या होती है, होस्टिंग बेसिकली जो आप आर्टिकल लिखोगे किस तरह लिखने हैं, आप एंड तक जब जाओगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। अगर कोई चीज अभी समझ नहीं आती तो वीडियो को आप कंटिन्यू रखो, आपको एंड तक सब कुछ समझ आ जाएगा। होस्टिंग, क्योंकि हमारे जिन लोगों ने कोर्सेज बाय किए उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है और उन्होंने भी अपनी वेबसाइट अप्रूव करा के काम शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो और दूसरी एक और अपडेट भी दे दूं, कोर्स हमारा जल्दी अपडेट होने वाला है, 10-15 दिन में अपडेट हो जाएगा, हफ्ते के अंदर। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे उसमें बहुत सी चीजें ऐड करने वाली हुई हैं क्योंकि कोर्स हमारा थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। अच्छा, तो जैसे हम लिंक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम पहुंचेंगे। होस्टिंग क्या होती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आप आर्टिकल लिखोगे या जो कुछ भी चीजें पिक्चर अपलोड करोगे वो जहां पे अपलोड होंगी, जिस जगह पे अपलोड होगी उसको हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक हो गया, समझ आ गई होस्टिंग क्या होती है, ओके हो गया। दूसरी चीज है डोमेन। अब जैसे ये एक यहाँ पे हमारी डोमेन है, मैं आपको यहाँ पे एक अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये हमारी एक वेबसाइट है topicboy.com, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारी एक वेबसाइट है। इस तरह की एक वेबसाइट आपको मैं आज 10, 15, 20 मिनट में बनाना भी सिखा दूंगा और इसको एडसेंस का अप्रूवल किस तरह लेना है वो भी सिखा दूंगा, सब कुछ। और पूरी यानी एक स्किल इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता दूंगा। अच्छा, ये चीज के ऊपर डिफरेंट ये जो चीजें लिखी होती हैं ये आप देख रहे हैं, ये 11 बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट। ओके, तो ये जो topicboy.com चीज है ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन नेम है, यानी डोमेन का ये नाम है, ठीक है। अच्छा, तो ये topicboy.com हमारी डोमेन हो गई। उसके बाद ये हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ये आर्टिकल कैसे मिलेंगे, कौन से आर्टिकल लिखने हैं, वो सब कुछ बताऊंगा, बस चिल करके बैठे रहो, ठीक है, सुनो और सीखो। अच्छा, ये होगा जी 11 बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट। ये जो है हमारा आर्टिकल है। अभी हम लोग फिलहाल जो पहला हमारा स्टेप है वो होस्टिंग और डोमेन बाय करना। एक जगह से ही हो जाएंगी, बहुत ही ईजी होता है। आपको यहाँ पे होस्टिंगर पे आप पहुंच जाओगे, यहाँ से आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा,
आपको यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे डील मिल रही है सिर्फ 2.4 यानी $2.5 में आपको जो है मंथली जो है होस्टिंग जो है वो मिल रही है, ठीक है। उसके साथ आपको डोमेन फ्री मिलेगी, SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पे देखेंगे तो पीछे ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी, एक छोटा सा कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो इस चीज को गूगल भी रिकमेंड करता है कि भाई आपका SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इससे यह है कि आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आएगा तो उसका डाटा जो है सिक्योर रहता है, इस चीज की श्योरिटी हो जाती है। अच्छा, हम यहाँ से क्लेम डोमेन पे करते हैं और ऐड टू कार्ट कर देते हैं, हम इसको खरीद लेते हैं। अब ऐड टू कार्ट पे हम अगर क्लिक करेंगे, अच्छा जैसे हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, यहाँ भी हमारे सामने आ गए डिफरेंट प्लान। तो हमने क्योंकि 12 मंथ के लिए लेना है तो हम 12 मंथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग जो हम बाय कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमें जो पड़ेगी वो पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ $35 में, लेकिन अगर आप हमारे लिंक से जाके इसको खरीद रहे हो तो ये आपको $31 में मिलेगी, $4 आपके और बच जाएंगे। अब भाई ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद आप इससे जितना पैसा कमाओगे वो आगे आपको समझ आएगी। होस्टिंग डोमेन आपने ले ली, डन है। अब हम लोग जल्दी से इस वेबसाइट को आगे सेटअप करते हैं कि किस तरीके से आपने यहां से एक वेबसाइट बनानी है 5 मिनट के अंदर। मैंने यहाँ पे ये बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग है, ये खरीदी है, ठीक है। अभी इसको मैंने सेटअप नहीं किया, अभी आपके सामने करूंगा। एक वेबसाइट बनाना कितना ईजी है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ आप ये देख सकते हो एक डोमेन जो है वो फ्री मिली है, क्लेम योर फ्री डोमेन, ठीक है। और एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें जितने लोगों ने हमारा कोर्स लिया वो उसमें मैंने बताया भी था, लेकिन वो लोग फिर दोबारा आके मैसेज करते हैं कि भाई हमारी जो डोमेन है वो सस्पेंड हो गई है, कुछ इस तरह का सीन हो गया, तो क्यों हुई है। तो आप लोग जो अपना ईमेल है, जो भी आप ईमेल दोगे जब आप लोग होस्टिंग डोमेन खरीदोगे, उसको आपने वेरीफाई करना होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये अपना ईमेल दिया है तो मुझे इसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कोड आपको आएगा, आपने वेरिफिकेशन कोड लगाना होगा और उसके बाद जाके आपने ये सबसे जरूरी काम आपने पहले कर लेना। अच्छा, इसको मैं बाद में कर लूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लेम फ्री डोमेन, ठीक है। इसको हम फ्री डोमेन एक क्लेम करते हैं, फ्री में मिलेगी। आपने जो है .com ही करनी है, यहाँ से आपने जो है इसको .com पे सिलेक्ट कर लेना है, सही है। .net को नहीं करना। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जी कोई भी डोमेन। मैं यहाँ पे देखता हूँ डोमेन का नाम जो आपकी ब्लॉग से रिलेटेड होना चाहिए, आपके ब्लॉग से मिलता जुलता, जो भी आपने जिस तरह का भी ब्लॉग बनाया है उससे रिलेटेड हो। ऐसे ही कुछ लोगों ने जिन्होंने कोर्स लिया उसके अंदर कुछ ने टॉप फॉर यू लिख दिया, टॉप फॉर यू APK कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसे नहीं यार, एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ हमने चलना है, तो स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक डोमेन लेते हैं। डोमेन किस तरीके से मैं सोचूं, मैं एप्स की वेबसाइट, क्योंकि हम लोग एप्स पे ज्यादा काम करते हैं, एप्स और गेम्स पे। तो यहाँ पे जी ऐप फायर अगर मैं करूं सिलेक्ट, चेक अवेलेबिलिटी, नहीं ये डोमेन ऑलरेडी ली हुई, और कोशिश करनी है छोटे से छोटा नाम। कुछ लोगों ने 15-20 नामों की डोमेन ले लेते हैं, भाई नाम छोटा हो, 8-9 वर्ड मैक्सिमम, 10 से ऊपर तो बिल्कुल ना जाए, अच्छा लगता है, मतलब देखने में भी इजी लगता है। ऐप APK आप रख सकते हो, ऐप रख सकते हो, मैंने जैसे ऐप ओके। सो यहाँ पर ये हमने ऐप नस्ट रखा है, तो ये ऐप नस्ट जो है ये हमें मिल चुकी है यहाँ पे $0 में, क्योंकि हमने डोमेन जो होस्टिंग जो मैंने प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग खरीदी है तो इसलिए, ठीक है। तो ये हमें 1 साल के लिए डोमेन जो है फ्री मिलेगी सिर्फ $0 में, ठीक है, मतलब ₹0 में, ठीक है। तो क्लेम डोमेन हम यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं, appnust.com जो है हम यहाँ पे करते हैं क्लेम, डन। अब यहाँ पे जी हमारी जो डोमेन है वो खरीदी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि रजिस्ट्रेशन पर्सनल है, कंट्री हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान है ऑफ कोर्स, नीचे पर्सनल, ठीक है, क्योंकि मैं खुद के लिए यूज करनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरी, सही है। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाली है और अभी हमारी जो डोमेन है ये रजिस्टर हो रही है, तो 1-10 सेकंड वेट करते हैं। ओके, सो ये हमारी डोमेन अब रजिस्टर हो चुकी है। अच्छा, अब हम लोग दोबारा चलते हैं वापस और यहां से हम भाई इसको करते हैं प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग, इससे हम सेटअप पे जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भाई वेबसाइट फॉर माई सेल्फ क्लाइंट जो भी, अगर इसका आपको ये भी फायदा है कि आप फाइवर में अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर आप खुद की वेबसाइट बना के उससे $1 नहीं कमाना चाहते तो आप दूसरों को वेबसाइट बना के देके पैसा कमा सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अब ब्लॉग, ठीक है, बिजनेस एंड आई एम अ प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएटर, आई एम बिगिनर, ये कर लें आप लोग, ठीक है, हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद जी बिल्ड वेबसाइट, माइग्रेट माई वेबसाइट, बिल्ड न्यू, क्योंकि हमने बनानी है। अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल ये आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू ही हैं, तो अगर आप वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने
नेम चीप पे या गोडैडी पे एक वेबसाइट खरीदी हुई है, उसको आप माइग्रेट करना चाहते हो, आप माइग्रेट भी किसी वेबसाइट को इधर होस्टिंगर पे या होस्टिंगर से आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो वो भी माइग्रेट भी वेबसाइट हो जाती है, ठीक है। वर्डप्रेस, वो वर्डप्रेस पे क्योंकि हमने वेबसाइट बनानी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वर्डप्रेस ही हमने यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे भाई आप अपना एक पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये डन हो गया। उसके बाद जी हम यहाँ पे चलते हैं पब्लिक स्पीकर, किस तरह की यानी आपको वेबसाइट बनानी है। तो इसको अभी के लिए आप टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट ना करें, हम थीम के हिसाब से देखेंगे, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, डोमेन आपने चूज करनी है, यहाँ से हम इसी क्योंकि वेबसाइट बनानी है, हमने इस पे बनानी है। अगर आपने ज्यादा डोमेन्स खरीदनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, न्यू डोमेन खरीदनी है, लेकिन हमने ऐप नस्ट पे ही बनानी है तो ये हम करते हैं। अच्छा, सर्वर यहाँ से आपने कोशिश करनी है आप जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जहाँ की आप ट्रैफिक को बेसिकली टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भाई पाकिस्तान की या इंडिया की ट्रैफिक को लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एशिया इंडिया पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, चेंज कर दूंगा। पाकिस्तान का तो क्योंकि है नहीं, तो करीब तरीन मैं जो है इंडिया है तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा। अच्छा जी, अब फिनिश करते हैं यहाँ से सेटअप। अच्छा, आपको कहीं भी कोई चीज अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आप अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। ओके, तो हमारी जो वेबसाइट है वो मुकम्मल तौर पे सेटअप हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड, जैसे आप यहाँ पे साइड पे देखोगे तो ये होम का है, ठीक है, पोस्ट, ये कुछ चीजें जरूरी हैं, पोस्ट जरूरी है, पेजेस जो हम यूज करने वाले हैं, अपीयरेंस, प्लगइन्स, ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हमारा डन हो गया। अगर आपको इस वेबसाइट का पासवर्ड वगैरह या वो चीज आपको चेंज करनी है तो आप लोग उसको भी कर सकते हो चेंज सिंपली। तो अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से यूजर में जाओगे, उसके बाद प्रोफाइल में जाओगे, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जैसे हमारी वेबसाइट है तो उसका ये यूजर नेम है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। और आप लोग अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हो। आपने यहाँ पे करना क्या है, सिंपली आपने कोई भी वेबसाइट लॉग इन करनी है, जैसे मुझे अपनी टॉपिक बॉय वेबसाइट जो है उसको लॉग इन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा topicboy.com/wp-admin, ठीक है। ये चीज आपने लिखनी होती है। अब जैसे मुझे ये ऐप नस्ट हमारी एक वेबसाइट है, इसको अगर लॉगिन करना है तो मैं यहाँ पे पीछे appnust.com लिख दूंगा। आपकी वेबसाइट है जी daraz.pk, तो आप उसको वर्डप्रेस की, अगर वो वर्डप्रेस पे सेटअप हुई है तो अगर आप उसको लॉगिन करना चाहते हो तो आप daraz.pk/wp-admin लिखोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको लॉगिन एरिया में ले जाएगी, तो आपको जो है सिंपली यहाँ से जो है अपना आपको ये मिल रहा है, ठीक है। ये आपको जो है ऊपर थोड़ा करें। अच्छा, ये आपका जो है ये आपका यूजर नेम है, यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो एंड से हो भी जाता है, लेकिन चल है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप जो है इसका पासवर्ड भी रख सकते हो, सेट न्यू पासवर्ड। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम लोग ये लॉगिन हो गए टॉपिक बॉय के लिए, तो यहाँ पे मैं अपने यूजर नेम या ईमेल एड्रेस लिखूंगा और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखूंगा और सिंपली जो मैं इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। तो आपका जो यूजर नेम है वो यहाँ पे लिखा होगा, आपको ये समझ आ गई, ये जो है आपका यूजर नेम है, और पासवर्ड जो है यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो होस्टिंगर से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हो, होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन करो, वहां से डायरेक्ट वर्डप्रेस में कर सकते हो। अगर आप होस्टिंगर से वो लंबा चक्कर नहीं लगा, लंबा इतना नहीं है, वो भी सिंपल ही है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हो कर सकते हो। आपको समझ आ गई वर्डप्रेस की वेबसाइट के बारे में। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर। सबसे पहली चीज जो है एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में वो होती है उस पे लिखे हुए आर्टिकल, और ये बहुत से लोगों को ये चीज जो है वो समझ नहीं आती, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम ऐड न्यू पे करते हैं, हम कोई न्यू पोस्ट अगर लिखना चाहते हैं तो एक आर्टिकल आप किस तरीके से लिखोगे और किस टॉपिक पे लिखोगे जिससे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि आपको जो वेबसाइट सेल करनी होगी वो आपका गूगल एडसेंस अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर वो अप्रूव्ड नहीं होगी तो वो उनको सेल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस से जो आपकी वेबसाइट है वो अप्रूव होनी चाहिए। अब आजकल बहुत से लोग जो है वो एपीके पे काम कर रहे हैं। और एक और चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट गूगल तभी अप्रूव करेगा जब उसके जो थीम लगा हुआ है वो थीम हल्का थीम होगा। जैसे एस्ट्रा थीम आता है वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा जनरेट प्रेस एक थीम है, वो काफी अच्छा लोग है, मतलब स्लिम सा है, हल्का फुल्का है, वो यूज कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पे मैंने जो टॉपिक बॉय पे लगाया हुआ है कौन सा थीम मैं यूज कर रहा हूँ मुझे इसका याद भी नहीं है, क्योंकि अब मैं और दूसरी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। इस पे वैसे ऐड ऑन हुए हैं, मुझे आज पता चला है, इस पे पीछे लगी हुई थी, तो ठीक है, ये मैं इस पे यूज कर रहा हूँ थीम, पता नहीं ये क्या है, ठीक है। तो ये थीम, ये भी काफी अच्छा थीम है, इससे वेबसाइट की लुक, तो आपकी वेबसाइट की लुक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये गूगल आपको अप्रूवल देगा। अब थीम चेंज वगैरह करने हो तो वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम पीछे चलते हैं, पोस्ट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि थीम कहां से। आपने यहाँ से अपीयरेंस में जाना है, यहाँ से थीम्स में जाना है, और तो यहाँ से आपने जो है थीम जो है ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। सिंपली आप यहाँ से, या ये ऊपर भी आपको ऐड न्यू थीम का ऑप्शन मिल रहा है, जहां से भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। यहाँ से अगर आप कोई थीम जो है काफी लोग जो है वो क्रैक थीम यूज कर लेते हैं, वो भी कर लो, चिल है, बट रिकमेंडेड नहीं है, तो आप अपलोड भी कर सकते हो थीम को। लेकिन यहाँ से जो है वर्डप्रेस के ऊपर ही हम देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं जनरेट प्रेस, ठीक है, तो ये जनरेट प्रेस थीम है, ये आप कर सकते हो, इसको आप डिजाइन कर लो। उसके अलावा हिट मैग है,
वो मैं यूज करता हूँ अपनी वेबसाइट्स के लिए ज्यादातर। हाँ, ये हिटमैग जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो हिटमैग इस पे लगा हुआ है अपना, ठीक है, हिटमैग यूज कर लेता हूँ मैं। तो आपने यहाँ पे थीम लाइट सा रखना है जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड पे भी ज्यादा फर्क ना पड़े, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने कर लेनी है। उसके बाद प्लगइन्स में आपने कुछ प्लगइन्स जो इंस्टॉल करने हैं वो जरूरी प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे आप लोग चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस वेबसाइट के अंदर। या गूगल एडसेंस से अप्रूव है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एड इस पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है हम लोग चलते हैं प्लगइन्स के अंदर और आप देख लो कि मैं पर्सनली कौन से प्लगइन यूज कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल किस तरह लिखने हैं, कहां से टॉपिक ढूंढने हैं और कितने लिखने हैं और कब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। और तो मैं यहाँ पे जो आर्टिकल जिन पे जो एक्टिवेटेड है सिर्फ आपने वो देखने हैं, ये अब एक्टिवेटेड नहीं है। ये मैं कभी कभी यूज करता हूँ, कभी नहीं करता, बट इसको मैं नहीं अभी कर रहा। ये इतना ज्यादा नहीं है इसका कोई एड टू एनी शेयर बटन, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो शेयर बटन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो जो है इससे आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आपको नीचे ये जो शेयर बटन मिल रहे हैं कि भाई इस वर्डप्रेस आर्टिकल को शेयर करो, ठीक है, तो वो जो है इस प्लगइन की वजह से आए हुए हैं, ठीक है। इसको हमने एक्टिव किया हुआ। AMP जो है वो यही है, AMP इसको भी बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो ये दो इसमें मेन आते हैं। तो ये मैं AMP कभी कभी यूज करता हूँ, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाती है और ये रिकमेंडेड भी है, गूगल भी रिकमेंड करता है आप AMP यूज करो। मैं नहीं कर रहा, बस चिल है, ठीक है। क्लासिक एडिटर, ये वही पुराने जो एडिटर है इसको छोड़ दो। कॉन्टैक्ट विजेट्स, ये आप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट विजेट ऐड। और ये जो बाकी आप देख लो गूगल एडसेंस, ये कोई नहीं है इतना। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट ये कर लो ताकि कोई बंदा ज्यादा आपकी वेबसाइट को लॉगिन ना कर सके। नोटिफिकेशन, ये वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, इसके बारे में आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। ये जो है बेसिकली आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा तो वो वेबसाइट आपकी, उसके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इस वेबसाइट को सब्सक्राइब करो। जब भी आप नया आर्टिकल डालोगे उसको नोटिफिकेशन जाएगी, तो ये काफी अच्छा, ये आप कर लो। क्विक एडसेंस, ये भी ठीक आर्टिकल है, मतलब ठीक प्लगइन है। इसका ये आपको फायदा हो जाता है कि आप लोग जो एडसेंस के एड्स हैं वो आप इजीली लगा सकते हो। रियली सिंपल SSL सर्टिफिकेट के लिए ये रीडायरेक्शन, अगर आपको कोई पेज खराब हो जाता है, उस पर ट्रैफिक आ रही है तो आप उसको रीडायरेक्ट करने के लिए कि कोई बंदा अगर उस पर जाए ना तो उसको आगे इस तरह के 404 ये एरर वगैरह इस तरह की चीजें हैं, तो वो जो है रीडायरेक्ट किसी आपके दूसरे पेज पे हो जाए अगर किसी वजह से आपको कोई पेज खराब हो गया आर्जी तौर पे, ठीक है। साइटकिट बाय गूगल, इसको आप यूज कर लो, लेकिन मैनुअली अगर आप करोगे ना, ये बेसिकली आप यूज ऐसे कर सकते हो, इसमें बहुत सी चीजें हैं तो वो आप सारा कुछ देख लो और आपको उसका फायदा होगा, ठीक है। और विजुअल, ये जो है बेसिकली क्रेडिट रिमूवर है, ठीक है। वर्डप्रेस ये भी ठीक है भाई, इसकी भी इतनी कोई नहीं है। और ये योस्ट एसईओ, ये आपने लाजमी करना है, योस्ट एसईओ का प्लगइन। तो आपने मेरे सारे प्लगइन वगैरह भी देख लिए। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने आपको कोर्स में ऑलरेडी एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। 2.5-3 घंटे का हमारा कोर्स है, लेकिन अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में भी है, आप फ्री में भी देख सकते हो। कोर्स अगर आप बाय करना चाहते हो, यहाँ पे नीचे नंबर है, आप इन पे कॉन्टेक्ट करके कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको टॉपिक कौन से चुनने हैं लिखने के लिए, कि पोस्ट लिखने के लिए आपको कौन से टॉपिक जो है वो आपको चुनने हैं, ठीक है। मतलब किस टॉपिक के ऊपर जो आपकी वेबसाइट जो है वो अप्रूव होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। आपने दो टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, इन दोनों में से आपको जो भी आपके हिसाब से सूटेबल लगता है। टॉपिक किस तरह ढूंढने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है दो जो टॉपिक, तो आपने हेल्थ के ऊपर काम करना है और दूसरा जो आपने करना है वो आपने जॉब्स के ऊपर करना है। जो यार वीडियो एडिट करते हुए पता चला कि मैं जो कैमरा है उसकी मेमोरी फुल हो गई थी और वीडियो रिकॉर्ड जो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। कैमरा बेसिकली वहां पे सामने लगा हुआ था और यहाँ पे जो है मैं जो है रिकॉर्डिंग कर रहा था वीडियो की, और इस माइक की अब जो है आप आवाज सुनोगे जो नेक्स्ट होगी, तो भाई सॉरी आपको आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और मेरा थोबड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल अगर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सब कुछ सामने मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, साथ साथ दिखा रहा हूँ करके, तो इजी सीन है। बाकी ये है कि आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, वीडियो को कंटिन्यू करो, फिर मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करता। जॉब्स जो है ऑफलाइन जॉब्स, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्थ पे काम करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब्स पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट जॉब फॉर स्टूडेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये एक जो है हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अब आप अगर ये सर्च गूगल पे करोगे तो गूगल आपको नीचे पीपल आल्सो आस्क, ठीक है, यहां पे ये आपको सारे टॉपिक मिल रहे हैं। Which job is best for student? Can a 16-year-old get a job in Pakistan? Which field has highest? तो ये सारे आपके पास टॉपिक हैं। अब आप लोगों ने आर्टिकल लिखने किस तरह, आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, फुल चिल सीन है। इवन आप उर्दू में भी आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा इंग्लिश में लिख लो। उर्दू में भी अगर लिखोगे तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा, और उर्दू में आजकल ज्यादा हाई चांस हुआ, उर्दू में अगर आप अच्छा आर्टिकल लिखे हुए तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन हम इंग्लिश को लेके चलेंगे क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा चिल सीन करना है, क्योंकि लोग उर्दू में इतना सर्च नहीं करते, तो इसलिए वो फिर उतना उसका फायदा नहीं है। अच्छा, अब हम पहले आर्टिकल की बात करते हैं, फिर गूगल एडसेंस अप्रूवल की जो टिप्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, हाउ कैन आई अर्न मनी थ्रू, फॉर एग्जांपल ये जो है
हमारा एक आपको इन सारे टॉपिक्स, ये सारे आपके पास टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, इसके नीचे भी पीपल आल्सो आस्क, ये सारे आ गए। तो ये सारे आपको टॉपिक मिल रहे हैं। आप कोई भी चीज सर्च करोगे, इनमें से अब आप कोई चीज इधर सर्च करोगे, फिर नीचे पीपल जो है पीपल आल्सो आस्क वाला आपके पास टैब आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। आप जब इनको ओपन करोगे, नीचे और भी आपको जो है वो, जैसे ये मैंने ओपन किया, यहाँ भी अभी आ रहा है, नीचे और 2 आ गया, हाउ कैन आई अर्न, ये 2 और आपको मिल गए। एक और ओपन करोगे, नीचे और ये देखो आ गए। तो ये सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये सर्च कर लिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे डिफरेंट आपको जो है digiskill.pk, ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। हम इसको फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको जो है बेसिकली जो आर्टिकल है, इसको आपने एक बार अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अगर आप कोई भी किसी और नीच पे, किसी और कैटेगरी में काम करना चाहते हो, वो कर लो जिसकी आपको समझ है। कोई भी वो हो सकती है कैटेगरी, लेकिन आपने जो टाइटल है वो अच्छे से सिलेक्ट करना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज बाय किए, वो इतने अजीब सा लिखते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। तो कोर्स को मैं अपडेट कर दूंगा, उसमें चीजें ऐड करनी है काफी ज्यादा, तो वो एक जितनी भी चीजें हैं वो फिर उसमें हो जाएंगी। चलो, अच्छा, ये जी आ गया। अब ये सारा इस बंदे ने आर्टिकल लिखा हुआ है, जो जिसकी भी ये वेबसाइट है, उसने ये आर्टिकल इस पे, आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सारा आर्टिकल पढ़ लेना है। अभी मेरे पास नेट थोड़ा स्लो चल रहा है गाँव में, भाई मैं रहता हूँ चकवाल के बहुत दूर दराज गाँव में, तो उसके लिए माजरत, जो ये पिक्चर लोड है। तो ये सारा एक आर्टिकल आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो अगर एक बार पढ़ना चाहो। इसको अब आपने गूगल ट्रांसलेट जो है आपने उसका यूज करना है, इसको सिंपली मतलब करने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है। तो अब आपने सिंपली जो है गूगल ट्रांसलेट, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल, यहाँ पे पहली ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। अब आर्टिकल आपने लिखने किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। उर्दू में अगर लिखना चाहो आप वो भी लिख सकते हो, किसी और लैंग्वेज में आपको लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच में लिखने हैं तो वो लिख सकते हो। वो सारा एक चिल सीन है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल उर्दू में ही बात करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये माइक इधर है, कैमरे वाले माइक से नहीं, मैं इधर बोलता हूँ। तो जैसे उर्दू में मैं बोलूंगा और इसमें ट्रांसलेट करेगा। मैं आप बोलना स्टार्ट करता हूँ। हाँ भाई, तो आज की आर्टिकल के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग बाआसानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए स्टूडेंट लाइफ में तकरीबन 10,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। 10-15 सेकंड मैंने, अब ये बोलते ही जा रहा है, चलो इसको बंद करते हैं। 10-15 सेकंड मैंने बोला, इसने लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैंने वो फिर बोला है, उसने थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सिंपल चिल सीन है। इस तरह आप यहाँ पे बोलते जाओगे, आपने 1000 वर्ड तक का एक आर्टिकल लिखना है, 800 से ऊपर ही हो, ठीक है। 500 पे भी मिल जाता है आपको अप्रूवल, लेकिन हम सेफ साइड पे चलेंगे, 800 वर्ड का एक आर्टिकल लिखना है। अब ये काम आप कर सकते हो, आप स्कूल से आए हो तो अब आप बैठ के ये काम कर सकते हो। आप एक जॉब होल्डर हो, आप कहते हो यार जॉब मैं नहीं छोड़ सकता, ये काम आप 1 घंटे का काम है, 1 घंटा आपको रोज इस काम को देना होगा, ठीक होगा। अब आर्टिकल आपने, ये आपको सारे टॉपिक भी मैंने बता दिया कि अब आप बोलो टॉपिक कहां से लेने, तो वो मैंने आपको बता दिया टॉपिक कहां से लेने। आर्टिकल लिखना किस तरह है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखना है। सारा कुछ सिंपल है और सब कुछ आप इजीली कर भी सकते हो। तो ये सब कुछ आपकी समझ में आ चुका है, आर्टिकल किस तरह लिखने हैं, किस तरह होना है, ठीक है, सब कुछ आपके समझ में आ चुका है। और आर्टिकल आपने यहाँ से जो है सिंपली आपको मैंने बताया, तो यहाँ से आपने पोस्ट पे जाना है, ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपने आर्टिकल लिखना जो है स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर अपना टाइटल, कोई भी टाइटल ऐड करेंगे, जैसे ये जी हमारा एक टाइटल है, ठीक है, ये हमारा टाइटल यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। उसके बाद योस्ट एसईओ के बारे में जो है मैंने इसके जो कोर्स में भी आपको बताया, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ही डिटेल में वीडियो है। योस्ट एसईओ के बारे में लाजमी देख लें। ये प्लगइन जो है, प्लगइन तो आपने ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल कर लिया होगा और आपने जो है वीडियो लाजमी देख लेनी है योस्ट एसईओ की। और इस तरीके से आपने जो है इसमें सारे आर्टिकल जो है वो सारे डालने जाने हैं। आर्टिकल आप लिखोगे, सारे आपको आइडिया पता चल गया कि किस तरीके से सारा कुछ होगा। अब बारी आ जाती है गूगल एडसेंस के अप्रूवल की। ओके हो गया भाई, अप्रूवल कैसे मिलेगा? एडसेंस अकाउंट आपको सिंपली बना लेना है। गूगल एडसेंस आपको एक कोड देगा, उसको अपने वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना है। किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गूगल एडसेंस से आपने कोड को कॉपी करना है, गूगल एडसेंस में आपको सामने वो कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो गूगल एडसेंस में आपको कोड मिल जाएगा, आपने वहां से कोड को कॉपी करना है, अपीयरेंस में आना है, थीम फाइल एडिटर में जाना है, ठीक हो गया। और उसके बाद सिंपली आपने यहां से जो है सर्च कर लेना है इसके बारे में, थीम हेडर, ठीक है, थीम हेडर, header.php, इसको आपने यहाँ से सर्च करना है। ये जी हमारी header.php आ गया। और यहाँ पे आकर आपने, तो जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये हेड का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पे सिंपली जो एडसेंस का कोड आप कॉपी करोगे वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सिंपली आपकी जो वेबसाइट है वो एडसेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब भाई यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं कि जो आपकी गूगल एडसेंस को अप्रूवल में मदद देगी। बस यही सारा काम है। सिंपली मैं आपको अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ हमारे तीनों स्टेप्स को। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने अपनी जो वेबसाइट है उसको होस्टिंग डोमेन लेनी है, उसका नाम थोड़ा अच्छा सा सिलेक्ट करना है। कुछ लोगों ने इतना लंबा, मतलब बहुत लंबे लंबे नाम सिलेक्ट किए होते हैं और नहीं भाई, वैसे साइज मैटर करता है बट इस सेंस में साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो यस, ये काम माइंड में रखना है।
और आपने जो है सिंपली हमेशा कोशिश करनी है 8 या 9 वर्ड का आपका डोमेन नेम हो, मैक्सिमम कम से कम 5 को 4 को, जो आपको मिलेंगे नहीं 3-4 के तो, लेकिन कम से कम हो और उसका कुछ मीनिंग भी बनता हो। ऐसे नहीं हो ABCDXYZ, कुछ मीनिंग हो जो आप वेबसाइट पे करने वाले हो उससे रिलेटेड हो थोड़ा, और उसके कम से कम छोटा से छोटा नाम हो। अच्छा, ये हो गया हमारा। सेकंड जो हमने काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने जो अपनी वेबसाइट बनानी है उस पर जो थीम यूज करना है वो हमेशा लाइट करना है, हल्का सा थीम करना है। उसमें आपको गूगल एक्सेस के अप्रूवल का काफी ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करता चलूं कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ये 4 पेज लाजमी बनाने हैं, इससे गूगल आपकी वेबसाइट को अप्रूव करता है। होम, अबाउट मी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस। अब ये पेज कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मिस कर दिए। अगेन हम अपनी वेबसाइट जो न्यू बनाई है उसको ओपन कर लेते हैं, बल्कि मैं आपको अपनी उसी वेबसाइट के अंदर बता देता हूँ। आपने सिंपली पेजेस पे जाना है। यहाँ पे आपको पेजेस को ऐड न्यू, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऑलरेडी होता है। ये होता है अगर आप इसको ट्रैश में डालो या एडिट कर लो, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। एडिट कर लो इसको आप, और इसको एडिट करके आप कोई भी इसका और नाम लिख दो, यानी ये चारों आपने जो है पूरे करने। प्राइवेसी पॉलिसी हमारे पास ऑलरेडी, इसमें मैंने ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी का नहीं लगाया हुआ, आपने वो भी लगाना है, ठीक है। 3 पेजेस में लगे हुए, अबाउट मी, डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट अस लगा हुआ है। यहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी भी लगाना है। इस वेबसाइट पे मैंने नहीं लगाया, दूसरी मेरी सब वेबसाइट के ऊपर है, ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट है तो मैंने इसको कभी ज्यादा छेड़ा नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट मी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के 3 पेजेस आपने यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो सैंपल पेज है, तो इसको आपने यहाँ से जो है सिंपली एडिट कर लेना है। आपने इसका नाम चेंज करके आपने कर लेना है, अबाउट अस कर लो, और उसके अलावा आपने जो भी है यहाँ पे सारे पेजेस जो हैं बना लेने हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके आप जो है नया पेज भी बना सकते हो। तो आपने चारों ये पेज जो है ये लाजमी बना लेने हैं और इसके नीचे दे देना। और अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एग्जांपल लिखनी है तो आप लिख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का सारा कुछ यहाँ पे बताओगे, ये फ्री में आपको बता देती है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info। किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम अगर नहीं है तो वेबसाइट का लिख दो, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का URL टेक्स्ट करोगे, आगे थोड़ा सा आपसे और जो है इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर आगे आपसे थोड़ी बहुत और उसके बाद आपको इसकी पूरा बना के दे देगा। आपने कॉपी करके सिंपली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह अबाउट अस जो है या कॉन्टैक्ट अस ये आपने जरूर बनाना है। इस तरह गूगल को ये पता चल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्टैक्ट अस किया हुआ है तो उसमें देखता हूँ, मुझे नहीं याद इस पर मैंने क्या किया था, तो अभी मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। इसको कॉपी नहीं करना, हो सकता है इसमें मैंने पत्नी, अच्छा, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और लाइक अस ऑन, विजिट अस ऑन यूट्यूब, ठीक है ये भी। लेकिन आपने यहाँ पे जो अपना ईमेल लाजमी देना है कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना है, इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस, यू हैव एनी क्यूरी या कुछ भी ऐसा यहाँ पे लिख दो। कोई भी आपकी सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम में ईमेल आपने लाजमी दे देना है। यहाँ पे ऊपर नीचे आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज कुछ भी देना चाहते हो वो दे दो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर अगर आप देखोगे, डिस्क्लेमर बेशक आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, सेम ही आप दे सकते हो। और तो डिस्क्लेमर आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इस वेबसाइट मैंने APK लेंस एक हमारी वेबसाइट होती थी उसका डिस्क्लेमर इसको दिया। अच्छा, वैसे हमारी पहली वेबसाइट ये नहीं थी, APK लेंस थी, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, तो वो अभी जो है इसमें वही दिया हुआ है, तो इसको मैं भाई चेंज कर देता हूँ, गूगल वालों ने भी देखा नहीं। अच्छा, उसके बाद अबाउट मी में जो है आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, तो अबाउट मी में आपने यहाँ पे दे देना है, ठीक है, सारा कुछ ये। तो इसी को बेशक कॉपी पेस्ट कर लो, बस यहाँ पे जहाँ पे topicworld.com लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे जो है हमारा ये कर दो, अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो, ठीक है। तो बस आपने ये करना है, वेबसाइट आपने तैयार करनी है, हल्का सा थीम लगाना है, ये पेजेस लाजमी ऐड करने हैं, टॉपिक आपने एक चुन लेना है और उस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। और आपने आर्टिकल काफी अच्छे लिखने हैं, 1000 वर्ड के, उसमें इमेजेस यूज करनी है और उसमें हेडिंग यूज करनी है आर्टिकल जो आप लिखोगे। और आके आप 1 घंटे के अंदर लिख सकते हो, आधे घंटे में भी लिख सकते हो, लेकिन 1 घंटा लगा के अच्छा सा आर्टिकल लिखो। आप फॉर एग्जांपल 3 डोमेन बाय कर लेते हो, ठीक है। आपका शुरू में पहले आपका मकसद होना चाहिए 3 डोमेन। होस्टिंग आपकी एक बार ही लोगे, होस्टिंग एक बार ही आपको लेनी होती है, उसके साथ जितनी मर्जी है डोमेन आप लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि आप सस्ते वाली होस्टिंग लोगे तो उसके साथ कोशिश करो कम ही डोमेन यूज करो। लेकिन अगर आप ज्यादा भी करोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं, उससे सिर्फ आपकी स्पीड स्लो होगी। आपकी वेबसाइट की अगर आप स्पीड चेक करना चाहते हो तो आप जो है सिंपली अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है वो चेक कर सकते हो। GT मैट्रिक्स एक वेबसाइट आती है, तो ये सिंपली एक वेबसाइट आती है GT मैट्रिक्स। आपने इस पे चले जाना है और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का जो है लिंक यहाँ पे डालोगे और ये आपकी वेबसाइट को टेस्ट करके आपकी वेबसाइट की स्पीड बता देगा। तो आपकी जो स्पीड है वो 90 से ऊपर होनी चाहिए। मोबाइल की भी आपको बताता है, पीसी की भी, दोनों की 90 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो गूगल इनसाइट से भी आप इसको चेक कर सकते हो। बट तो ये यार कुछ टिप्स है, अगर कुछ चीज मिस हो गई हो, आपको कुछ समझ ना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। होस्टिंग डोमेन खरीदनी है, वेबसाइट को सेटअप करना है, उसमें प्लगइन लगाना है, हल्का सा एक थीम लगाना है, एक ही थीम लगाना है और प्लगइन जो मैंने यूज किए हुए हैं मेन जो मेरे एक्टिव है वही लगाने हैं, क्योंकि प्लगइन और थीम अगर आप ज्यादा लगाओगे तो उससे भी आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो स्लो होगी। यार उस वक्त मैं एग्जॉस्ट हो चुका था मुकम्मल तौर पर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी थी, कैमरे की पहली मेमोरी जो है वो 16-17 मिनट रिकॉर्ड हुई और उसके बाद जाती रही। तो यस, बाकी ये है कि भाई ये स्किल अगर आप सीख लोगे, बेचने भी आपने कहा है हमें बेचनी है, क्योंकि खरीदने वाले ऑलरेडी जो है हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आप बेच भी हमें सकते हो, खरीद भी हमसे सकते हो, सारा कुछ चिल सीन है। आपको एक प्लेटफॉर्म बेचने के लिए भी मैंने दे दिया है और
इजी सीन है मेरे ख्याल में, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। 1 महीना अगर आप काम कर लो तो ये इजी है। बाकी आपको जो है कोर्स भी अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा इस बार तबाही की चीजें जो एडसेंस अप्रूवल के लिए और सारा कुछ है वो आपको बताऊंगा। और यस यही सीन है। बाकी उम्मीद है आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा होगा। लाइक वाइक करके जाना, सब्सक्राइब घंटी सब कुछ आपने कर लेना है। अल्लाह।